हेलो गाइस, वेलकम टू ग्राफिक टिप्स। आज जो टूल हम जो सीखने वाले हैं उसे बोला जाता है पेन टूल। काफी इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आपको किसी इमेज को ट्रेस करना है, किसी टेक्स्ट को ट्रेस करना है, तो ये टूल आपको सीखना काफी जरूरी है। बेसिकली इसमें 4 मोड आते हैं। एक सिंपली आपका पेन मोड टूल आता है, उसके बाद स्मार्ट मोड आता है, उसके बाद आपका पॉलीगॉन मोड आता है और लाइन मोड आता है। आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा होगा, आप देख सकते हो। तो ऊपर में एक्चुअली अगर मैं पेन टूल के लिए अगर पी बटन प्रेस करता हूँ तो आपको ऊपर में कुछ इस तरह से नजर आ रहा होगा। ये पेन मोड है, ये स्मार्ट मोड है, ये पॉलीगॉन मोड है और ये लाइन मोड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेन मोड एक्चुअली, या सॉरी, आपका जो पेन मोड होता है क्या, फ्री हैंड मोड क्या होता है। तो आप देख पा रहे होंगे, अगर मुझे कोई ऐसी इमेज बनानी है जिसमें स्ट्रेट लाइन भी है एज वेल एज कर्व भी है, तो आप पेन टूल का यूज कर सकते हैं। फ्री जो पेन मोड होता है उसका यूज कर सकते हैं। तो सिंपली मैं पी बटन प्रेस करता हूँ, उसके बाद देखिए मैं एक तो शिफ्ट दबा के इसको स्ट्रेट लाइन भी बना सकता हूँ। मैं थोड़ा एक्चुअली ये बंद कर देता हूँ फील। ओके, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं स्ट्रेट लाइन भी बना सकता हूँ। और मेरा सिलेक्शन मोड है वो पेन मोड है, तो कर्व भी बना सकता हूँ इस तरह से। ठीक है, और आप जो है स्क्वायर नजर आ रहा होगा आपको, अगर देखिए फिर से ये स्क्वायर नजर आ रहा होगा तो समझ जाए कि यहाँ से स्ट्रेट लाइन है। अगर आपको स्ट्रेट लाइन नजर आ रही तो इस तरह से स्क्वायर नजर आएंगे आपको नोट की जगह। और जहां कर्वेचर आता है, जहां भी कर्वेचर स्टार्ट होता है जहां से, और एंड जहां होता है, आपको इस तरह का सर्कल, छोटा एक सर्कल सिंपल नजर आएगा। आप देख सकते हो जहां एंड हो रहा है वहां आपको जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां स्क्वायर, अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्क्वायर, जहां कर्व क्रिएट हो रहा है वहां आपको इस तरह का सर्कल नजर आएगा। समझ गए ये बात? तो मैक्सिमम जो यूज करते हैं 80-90% केसेस में हम जो पेन मोड होता है उसका यूज करते हैं। ये हो गया आपका पेन मोड। उसके बाद आता है स्मार्ट मोड। स्मार्ट मोड में क्या होता है, अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और खुद होकर जब ड्राइंग करते हैं मैक्सिमम ये तब यूज होता है। मैं पी बटन प्रेस कर रहा हूँ, फिर से ये वाला ऑप्शन जो आइकॉन है इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, जिसे बोला जाता है स्मार्ट मोड। अब देखिए, अगर मुझे कोई भी इमेज क्रिएट करना है तो ऑटोमेटिकली इसका कर्व है ना वो एडजस्ट हो जाता है। अब देखिए मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, ना ट्रैक कर रहा हूँ, कुछ नहीं, मैं सिंपली माउस का पॉइंटर मूव कर रहा हूँ। तो ऑटोमेटिकली ये क्या कर रहा है, मेरे लिए कर्व का जो एंगल है वो एडजस्ट कर रहा है। तो ये इसे बोला जाता है आपका स्मार्ट मोड। ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, आपका एंगल जो कर्वेचर रहेगा उसे वो एडजस्ट करेगा। इसमें टाइम भी काफी बचता है, पर मैक्सिमम हम यूज नहीं करते हमारे जो इसमें है, क्योंकि हम मैनुअली यूज करना पेन मोड ज्यादा यूज करते हैं। उसके बाद आता है पॉलीगॉन मोड। पॉलीगॉन में मोड में क्या होता है कि आपको कोई रेक्टेंगल स्क्वायर बनाना है, जिसमें ओनली एंड ओनली ऑब्जेक्ट जो बनता है स्ट्रेट लाइन से बनता है। फिर से मैं पी बटन प्रेस कर रहा हूँ, मैं पॉलीगॉन मोड सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर कोई भी स्क्वायर रेक्टेंगल जिसमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन का यूज हो रहा है, मैं यहाँ सर्कल नहीं बना सकता। देखो मैं प्रेस करके ड्रैग करो, कर्व नहीं बन रहा। पॉलीगॉन बनाना है, रेक्टेगन बनाना है, हेक्सागोन बनाना है, कुछ भी बनाना है आपको, तो इसका टूल का यूज कर सकते हैं, जहां आपको सिर्फ लाइन का यूज करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। और लास्ट जो मोड आता है इसमें सिंपली एक आता है लाइन मोड। लाइन मोड में आप सिर्फ एक सिंपल लाइन बना सकते हो इस तरह से। वो स्ट्रेट भी हो सकती है, किसी भी एंगल पे बना सकते हैं स्ट्रेट लाइन। 45 पे बना सकते हैं अगर शिप आप प्रेस करते हो तो इस तरह से। तो कोई भी एंगल पे, ऐसे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, आप कोई भी एंगल पे इस तरह से लाइन बना सकते हो। सॉरी, फिर से इस पे चला गया पॉली मोड पे। समझ गया? तो लाइन मोड को अगर आप सिलेक्ट करते हो तो इस तरह से आपको सिंपली वो कंटिन्यूअसली आपको लूप नहीं देगा, वो ब्रेक हो जाएगा आपका। तो ये सिंपली है। अगर एक एग्जाम्पल हम करके देखते हैं, तो मैंने आपको कहा था कि हम मैक्सिमम 90% केसेस पे जो यूज करते हैं वो हमारा पेन मोड टूल होता है। तो मैं फिर से जाता हूँ, पी प्रेस करता हूँ, ये जो पहला पेन मोड है उसे सिलेक्ट करता हूँ। अब देखिए सिलेक्ट हो गया। उसके बाद कोई भी एक कॉर्नर को पकड़ लीजिए, क्लिक करना है आपको। सिंपली स्क्वायर नजर आ रहा तो समझ जाइए कि आपका स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो रहा है। इस तरह से काफी फास्ट बनता है। अब यहाँ मुझे कर्व नजर आ रहा है तो मैं सिंपली कोई भी एक पॉइंट पकड़ूंगा जहां से मुझे लगता है कि कर्व मैं प्रॉपरली मैचअप वाला बना सकता हूँ। इस तरह से इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस और आपको थोड़ा अंदाजा लगाना पड़ता है। उसके बाद फिर से क्लिक करना आपको। हम मैं अभी रैंडमली ये कर रहा हूँ, बाद में हम इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ इसे। और आपको दिक्कत जा रही होंगी, समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप स्ट्रोक जो होता है इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो। कोई भी रेड कलर या हाईलाइटेड कलर जो भी आप इसे चेंज कर सकते हो, आपको जो पसंद हो वो। स्ट्रोक का साइज भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैंने 1 रखा है, आप कम ज्यादा कर सकते हैं, आप देख सकते हो। 1 इज इनफ। मैं हमेशा जो पॉइंट जो होता है साइज, इसका मैं 1 रखता हूँ ताकि एक आइडिया आ जाए। तो आप उसके बाद एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे जो स्क्वायर नोड आप देखो, इसे सिलेक्ट कीजिए। शॉर्टकट है, अगर आपको नोट टूल में शिफ्ट होना है तो ए दबाइए, प्रेस ए। मैं ए अगर दबाता हूँ तो आप देख सकते हो इस तरह से वो नोट टूल पे चला जाएगा। पी फॉर पेन मोड और ए फॉर नोट टूल। ओके, यहाँ से मैं सिंपली थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ और देखता हूँ कहाँ कुछ करना है, कि यहाँ थोड़ा इसको शिफ्ट कर देता हूँ। मैच हो रहा है, मैच हो रहा है, मैच हो रहा है। ओके, इसे थोड़ा नीचे ले लेता हूँ।
सेम रिपीट आपको बाकी जगह भी करना है और आपको देखना है कि आपका प्रॉपर्ली बना है कि नहीं। तो मैं फिर से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के लिए आप वी बटन शॉर्टकट दबा सकते हो। कलर इसमें गए तो ये फिलहाल मैं स्ट्रोक को बंद कर देता हूँ। फील जो है हमारा वो कोई भी एक फील दे देता हूँ कलर। आपको फिर नजर आ रहा होगा, इसमें भी आपको अगर एडजस्ट करना है फिर से तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको एक और लग रहा है कि मैचिंग नहीं है, मैच करना, इसे भी आप मैच कर सकते हो। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। माइनर चेंजेस आप करके प्रॉपर्ली आपको जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है उसे आप कर सकते हो। तो मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में कर देता हूँ और आपको काफी लोगों को एक बार और बता देता हूँ। आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर आउटर देखिए मैं बता ही देता हूँ आपको। मैं पहले फ्री हैंड टूल में मोड यूज किया है। थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ ये। फिर से मैं इधर कलर इसमें जाता हूँ, थोड़ा स्ट्रोक मोड पे मैंने सिलेक्ट किया है। तो मैंने ये जो बना लिया, अब इसमें अगर मैं फिल करता हूँ कोई भी कलर, सॉरी, तो आप देखिएगा कि इसमें आपने जो पहला इमेज देखा था उसमें क्या है, ये इस तरह का कट है इसके अंदर, टी के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, एक फिर से कर्व फ्री हैंड मोड में जाता हूँ, एक कर्व बना लेता हूँ रैंडमली, इससे बाद में मैं एडजस्ट कर लूंगा। नोट टूल के बारे में हम पढ़ेंगे, नोट टूल में भी काफी चीजें आती है, पर फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें अगर मैं इसको एक कलर दे देता हूँ, देखिए, और इसको भी एक कलर दे देता हूँ, टी को, रैंडमली कोई कलर। तो यहाँ ऊपर भी कुछ टूल आते हैं। अगर दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ, आप इसे भी सिलेक्ट कर लीजिए, इसे भी सिलेक्ट कर लीजिए। ऊपर कुछ टूल्स आते हैं, ऐड टूल, सब्सट्रैक्शन टूल, ऐसे इंटरसेक्ट टूल वगैरह ऐसे आते हैं। तो हमें क्या करना है, ये ऊपर वाले को नीचे वाले से सब्ट्रैक्ट करना है। ये बाद में मैं सिखाने वाला हूँ, ये बाद का पार्ट है, पर फिलहाल के लिए मैं करके दिखा रहा हूँ। हमारा आज जो सीखने का हमारा टॉपिक है वो पेन टूल ही है ओनली। तो इसे मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, देखिए वो सब्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद फिर से आप इसे स्ट्रोक को एक तो बंद कर सकते हो, और आपको इसको अगर एडजस्ट करना है तो फिर से मोड टूल सिलेक्ट करके इसको कर्व को आप फिर से एडजस्ट कर सकते हो, इजीली आपको करना है तो। फिर से मैं ई वाला भी, ये भी बना लेता हूँ अभी फास्ट। फील को बंद कर देंगे हम। स्ट्रोक के लिए कोई भी एक कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप कोई कर्वेचर आने के बाद उसे डिसकंटिन्यू करना चाहते हो, जैसे आप देख सकते हो कि आप, अगर मैं क्लिक करूंगा तो कर्व ही बनेगा, आप देख ही सकते हैं। अगर आपको डिसकंटिन्यू करना है तो उसी पॉइंट पे जो नोड है उसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए, तो वो आपको एकदम स्ट्रेट लाइन वहां आपको मिलेगी। ठीक है, ये भी हमारा हो गया। इसको भी फिल करके देख लेता हूँ कि किस तरह से बना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक इमेज कंप्लीट हो गया है। और इसे डायरेक्टली आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो या क्रिएट कर सकते हो, जो भी आपको करना है। तो मैं इसको पूरा कंप्लीटली सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिलहाल इसे डिलीट कर देता हूँ, इसको रहने देता हूँ। इसका जो स्ट्रोक है इसे कंप्लीटली रिमूव कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आपका फाइनल इमेज इस तरह से क्रिएट होके बन गया है। फिल कर दीजिए ब्लैक कलर में। इसे आप डायरेक्टली प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। साइज एडजस्ट कीजिए आपके हिसाब से, डिजाइन के हिसाब से। और इस तरह से आप कुछ पेन टूल का यूज कर सकते हैं कुछ नई डिजाइन बनाने के लिए, इमेज बनाने के लिए, या फिर आपको किसी को ट्रेस करना है किसी इमेज को, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको शायद कुछ सीखने को मिला होगा। ये चीजें ध्यान में रखें। थैंक यू सो मच।